आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। चलिए एक बार अपने लिए एक बार ताली बजा लें ताकि अपने अपने समय को, कई लोग जल्दी छुट्टी करके आए होंगे, कई लोग का छुट्टी हो गया होगा इस करके आए होंगे, बहुत सारे लोग फिर भी नहीं आए। अब थोड़ा सा हम आज कोई उस तरह का मीटिंग नहीं, आज मीटिंग है काउंसलिंग करके मीटिंग है अपना। हेलो 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 हेलो। अब हमें ये देखने की जरूरत है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इतना जल्दी छुट्टी करने में हमें परेशानी आता है। कई लोगों को 10 मिनट पहले छुट्टी करना पड़ा होगा, कई लोगों को 20 मिनट पहले छुट्टी करना पड़ा होगा। अभी छुट्टी के दौरान क्या हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज इस दुनिया में हम हैं, इस दुनिया में हम हैं और 10-15 मिनट पहले छुट्टी करते हैं तो परेशानी आ रहा है ना। अगर किसी कारण बस हम इस दुनिया में से हम हट जाए तो क्या होगा। आज 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले हम लोग छुट्टी करते थे, मन में होता है ना 20 रुपया 50 रुपया नुकसान हो गया, होता है ना। लेकिन हम ही यहाँ से हट जाए तो क्या होगा हमारे परिवार का। कभी सोचे इस बारे में? नहीं सोचे? एक बार जरूर सोचिएगा कि आज जिनका शादी हो गया है, जिनका ना हुआ है, ना हुआ है तो मम्मी पापा है, हुआ है तो साथ में पत्नी भी है। अगर आप यहाँ से किसी कारण बस हट जाते हैं तो क्या होगा, सोच के देखिए, बड़ी मुसीबत आ जाएगा ना। अब इसी के लिए हमें करना क्या है, इसी के लिए हम सभी आरसीएम को करने के लिए आए हैं, इसी के लिए, और कोई रीजन नहीं है सर। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाते होंगे, लेकिन कब तक? जब तक वो काम करते हैं। जब काम करना बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चलिए इकट्ठा हम लोग आज हुए हैं, आज कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है कि कम कर रहा है? आवाज ज्यादा, थोड़ा स्लो। हेलो 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 हेलो। चलिए तो यहाँ पे जितने लोग एक एक करके आए यहाँ पे और बता के गए, क्या बताएं? कॉमन देखा जाए तो क्या बताएं? शौक से कितने लोग लुधियाना आए? कोई नहीं आया ना। किसी का पैसे नहीं था इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया, किसी की मम्मी का इलाज कराना था, पापा का, किसी की बहन का शादी, किसी का कर्ज से डूबा था इसीलिए लुधियाना आया। अब इस लुधियाना तो हम आ गए उस प्रॉब्लम से, लेकिन क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम आज 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से इस लुधियाना शहर में हम काम कर रहे हैं। जिस परेशानी को लेके हम लोग लुधियाना आए, आज 5 साल, 10 साल, 20 साल से कर रहे हैं, क्या वो परेशानी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा सा जोर से बोलिए, परेशानी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब सोचिए ये परेशानी खत्म नहीं हो नजर आ रहा है, क्या हम आज के डेट में अपने बच्चे को, जिस वजह से हम पढ़ाई छोड़ के आ गए, क्या हमारा बच्चा नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा जी। जिस हालात में हम आए थे उस हालात में मेरा बच्चा भी पढ़ाई छोड़ देगा। यस। ना विश्वास है तो एक सिलाई करने वाले को, एक अबरला करने वाले को, एक फोल्डिंग करने वाले को, अपने बच्चे को MBBS यानी डॉक्टरी का डिग्री कितना पैसा लगता है मालूम है? 1 करोड़ 25 लाख रुपया लगता है डॉक्टरी का पढ़ाई कराने के लिए, MBBS। कितने लोग यहाँ से करा सकते हैं जो काम आज कर रहे हैं? एक बार हाथ उठाइए कि हम अपने बच्चे को ये करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं तो यानी कि देखा जाए, उसके आगे बढ़िए सर। यहाँ उसके बाद CA की बात कर ले सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के 4 साल का कोर्स होता है। इंटर में कॉमर्स लेने के बाद 4 साल का कोर्स होता है। वो कोर्स करने के बाद आपको CA बनते हम, और CA बनने के लिए भी लगभग 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है, तब जाके हम CA बन पाते हैं। क्या संभव है इस काम से? आगे बढ़िए सर जी। आगे आता है ITI,
जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको कराने के लिए आपके बच्चे को कोटा में रखना पड़ता है। कोटा सब लोग जानते होंगे, लगभग कोटा में रखना पड़ता है और वहां पढ़ाने का भी लगभग 30-40 लाख रुपया लगता है। क्या संभव है इस कमाई से अपने बच्चे को हम करा पाए? अपने बच्चे को क्या हम इंजीनियरिंग करा पाएंगे? क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? आज 10 साल हो चुका, 5 साल हो चुका, 15 साल हो चुका। सबसे ज्यादा ऐसे कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा दिन से लुधियाना रहते हो? 15-20 साल से 2 लोग हैं। आइए पांडे जी, आइए आगे थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हेलो हेलो। अब आप ये बताइए, आज 20 साल से है यहाँ, इसमें से आप अपने बच्चे को कौन सा कैटेगरी का पढ़ाई करा सकते हैं? 1 करोड़ 25 लाख, यहाँ 50 लाख, यहाँ भी लगभग 40 लाख, कौन सा करा सकते हैं? अब सोच के देखिए, अब हला करते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस है इस लुधियाना शहर में रहने का, फिर भी क्या कहीं नहीं करा सकते हैं? अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए और उनको 5 लाख का इलाज कराना हो, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या यह काम आसान है अपने लिए? उसके आगे किडनी होता है, किडनी चेंज कराने में लगभग 22 लाख रुपया लगता है। अगर हमारे परिवार में किसी का किडनी फेल हो जाए तो क्या ये सब संभव है? नो। कहाँ जी रहे हैं हम लोग? सोचने वाली बात है, थोड़ा सा माइंड को वॉशिंग करने वाला, क्योंकि हमें ये सब पता ही नहीं है। हम लोग वही 500 से लेकर 700 रुपया कमाते हैं और कैसे कलर को करके आएंगे रूम पे, आरसीएम के लिए हमारे अपलाइन फोन करते रहेंगे हम। वैसे लिए किया होगा मीटिंग करने के लिए, जब सामान खरीदने के लिए किया होगा, नहीं उठाएंगे। क्या लगता है सर, ये अगर संभव है तो कर लीजिए, वही कोई दिक्कत ना है सर। बहुत सारे लोग आरसीएम में आए, बहुत सारे लोग चले भी गए और जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि जो आ गया वो रहेगा ही। तो ये चीज हमें मेन जो टॉपिक है ये सामने खड़े हैं। 20 साल हो चुका है, बचिए सर, हमें भी 14 साल हो चुका है, लेकिन आज देखा जाए अकाउंट में, ईमानदारी से बताऊंगा, आरसीएम का पैसा छोड़ के 1 लाख रुपया ना होगा सिलाई वाला। अब बताइए, आज किसी को हो जाए हार्ट का प्रॉब्लम, कहां से आएगा? है कोई ऑप्शन अपने पास? नहीं है ना। तो ये सिस्टम बना इसलिए है कि हम अपने फैमिली को और अपना आगे की तरफ निकाल के ले जाने के लिए बना हुआ है। सर दाल रोटी कमाने के लिए मैं बात करूं, दाल रोटी कमाने के लिए बात करूं तो यहाँ पे सभी आदमी 15,000 से लेके 25,000 तक कमाते हैं, सभी लोग कमाते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि नहीं कमाता है। लेकिन क्या उससे हमारा जिस डर से, जिस दिक्कत से हम बिहार से, यूपी से भाग के इस लुधियाना शहर में आए थे, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? दूर दूर तक सोच लीजिए सर, और 5 साल करके देख लीजिए। मान के चलिए आप 25 साल 20 साल से पांडे जी कर रहे हैं और 20 साल ज्यादा से ज्यादा और लाख को करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्या ये 20 साल में क्या लगता है करोड़पति बन जाएंगे? नो। मैं कहता हूँ लाखपति नहीं बन पाएंगे, करोड़पति छोड़ दीजिए। 20 साल में किए क्या? 2-3 शादी किए होंगे, 1 प्लाट लिए, यहाँ अभी घर भी नहीं बना है। 20 साल का तजुर्बा है और हम लोग भी उसी कैटेगरी में ना। सोचते होंगे कि हम तो अब आए, हम उखाड़ के रख देंगे, क्या कर देंगे, कुछ नहीं होता था। एक शहर में आप जमीन नहीं ले सकते ढंग का। अगर इस एरिया में जमीन लेने की बात करते थे, सिलाई करने वाला 100 गज जमीन लेने के लिए पूरी जिंदगी सिलाई करेगा तो इस एरिया में 100 गज जमीन नहीं खरीदाएगा उसे। क्या हम लोग जी रहे हैं? और इनकम बढ़ाने का एक ही मात्र आइडिया है कि आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपने टीम को ग्रोथ पे लाना पड़ेगा, या तो बहुत बड़ा बिजनेस खोल लीजिए, आपके नीचे हजारों लोग काम करें, आप ऑफिस में बैठे, एसी चले, आपको पैसा आए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। हम बिहार यूपी वाले के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी है, हुनर की कमी नहीं है, मेहनत करने में नहीं करता है, लेकिन पैसे नहीं है। और बगैर पैसे क्या बिजनेस हो सकता है? नो। अगर पैसा हो जाए तो आज आप सभी लोग बैठे, ये सब आदमी एक फैक्ट्री को बढ़िया से चला सकते हैं।
आज के डेट में जितना भी फैक्ट्री चलता है कि कौन चलाता है? हमारे आपके गांव के लोग ही तो चलाते हैं, लेकिन हम लोग पैसे ना होने के कारण नहीं चला पाते हैं। तो सेम टू सेम ये RCM बिजनेस हमें उसी लिए मिला है कि हम वहाँ पे पैसा करके हम कर सकते हैं, यहाँ बगैर पैसे को भी हम उस तरह के इनकम को ले सकते हैं। इसी के लिए आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आप अगर डिसीजन के पक्के हैं, आपका विजन क्लियर है, आप RCM बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो हम आपका 100% सपोर्ट करेंगे और हम आपको कामयाबी दिलाएंगे, बशर्ते कि हम तैयार हैं। आपको भी आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तैयार है सर? यस। चलिए, तैयार है तो तैयार है सर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सभी लोग पुराने हैं। यहाँ तक की बात करें तो सभी लोगों के अकाउंट में पैसा आ चुका होगा मेरे अंदाज से। ऐसा कोई नहीं है जिनके पास नहीं आया, सभी के पास आ चुका है। और सभी लोगों के पास में ये पता होगा 6 बेसिक, 8 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। अब ये 6 बेसिक का क्या है? पहला है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। प्रोडक्ट को कितने लोग यूज करते हैं? 100%, लगभग सभी लोग। अब दूसरा आता है सर इसी लाइन में, लोगों को बताए। आज तारीख 18 हो चुका है, 18 19 18 19 जो भी है, 19 तारीख हो चुका है। कितने लोगों को आप बताए हैं? अपने अंदर पूछे, हाथ नहीं खड़ा कराएंगे इस बात पे, अपने अंदर पूछे कितने लोगों को बताए हैं। अब हम बताते हैं थोड़ा सा। ये है फैक्ट्री। यहाँ पे 10 लाख रुपया लगा के खोला गया है, ठीक है सर? 10 लाख रुपया लगा के खोला गया है। मशीन आ गया है, कारीगर आ गया, बैठ के काम होना चालू हो गया है, माल बनना चालू हो गया है। क्या करेगा बाबू? अमीर बन जाएगा इतने काम करके। कारीगर बैठा दिया, माल बनवाने लग गया है। आगे क्या करना पड़ेगा उसको? बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा सर। बेगर बेचे, मैं यहाँ लुधियाना का सबसे बड़ा फैक्ट्री कोई ले लीजिए, मोंटी कार्लो, वीनस ले सकते हैं, नेवा, कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए। लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है सर? और वो करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी उसको लास्ट में क्या करना पड़ता है सर? यहाँ पे बेचना पड़ता है। कहीं पे बैठ जाइए, बहुत सारा कुर्सी खाली है। ठीक है सर, ठीक है, बैठ जाइए। एक बार ताली बजा लीजिए सर। अब करोड़ों का फैक्ट्री लगाने के बाद लास्ट स्टेज क्या करना पड़ेगा सर? बेचना पड़ेगा। इन्होंने फैक्ट्री लगाया, मान के चलिए 10 सैंपल बना के ले गया पार्टी के पास, दिखाया और पार्टी ने ऑर्डर नहीं दिया, बोला नहीं पसंद है। ये फैक्ट्री वाला क्या करेगा? दोबारा सैंपल बनाएगा या छोड़ देगा उस फैक्ट्री को? दोबारा बनाएगा ना सर। फिर उसने क्या किया? 20 सैंपल बढ़िया दर्जी लाया, जो टॉप का दर्जी है, 20 सैंपल बनाया, फिर मार्केट में गया, ऑर्डर नहीं मिला, क्या करेगा सर? फिर बनाएगा। वो जब तक बनाता रहेगा जब तक ऑर्डर ना मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर? एक आदमी को गए तेल देने, नमक देने, हल्दी देने, मिर्चाई देने, फलान बताने, जो भी करने, वो मना कर देता है। हम क्या करते हैं? हम भी घर में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मरते दम तक नहीं छोड़ता है। बहुत सारे फैक्ट्री को आप देखे होंगे, ऑर्डर 2-2 महीना नहीं रहता, 4-4 महीना नहीं रहता, फिर भी वो लगा रहता है कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा। कई बार हम दर्जी को भी बैठा के रखता है कि बेटा रुक जा, अब ऑर्डर मिल जाएगा, 10 दिन में काम चला देंगे, बोलता है ना। लेकिन हम लोग क्या, यहाँ पे कितने लोग RCM में सब पैसा लगाए? 1 भी रुपया लगाए हैं तो बोले सर पैसा दिए, सामान लिए, यही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग असफल ज्यादा लोग क्यों हो जाता है? ये भी एक मन में रहता है ना कि पैसा क्यों नहीं आता सर, तो आप काम कितना करते हैं? मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे
फैक्ट्री में अगर आप 1 घंटे काम करके 1,100 रुपया कमाते हैं, ईमानदारी से आप आरसीएम में 1 घंटे रोज के दीजिए, आपके महीने में 3,000 रुपया आएगा सर। ईमानदारी का 1 घंटे रोज दीजिए और 3,000 रुपया ना आए तो मुझे कहिएगा, मैं जिम्मेवार हूं उस आदमी को 3,000 रुपया देने को। अब 1 घंटा क्या देना है सर? हमारे सिस्टम में गिनती का क्या होता है सर? जितने देर आप प्लानिंग बताते हैं वही समय आपका काउंट होता है। आने का जाने का टाइम काउंट क्या फैक्ट्री जाते तो होता है? नहीं होता है ना। फैक्ट्री में जाके आप बैठ जाइए, क्या टाइम काउंट होगा? नो। ठेके पे है, आपके पास काम नहीं है, बैठे हैं, सिलाई नहीं कर रहे हैं, बाबू पैसा देगा क्या? नो। उसी तरह से अगर आप 1 घंटे लगातार 30 दिन 1-1 घंटे आप प्लानिंग दिखाइए, ज्वाइन हो या ना हो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 3,000 रुपया कम से कम आएगा। नए आदमी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पुराने आदमी अगर इसको करे तो सर 30,000 भी आएगा, 40,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा। तो हमें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा सर, प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे लोग सुने या ना सुने, करे या ना करे, वो टेंशन अपने को नहीं लेना है। जैसे बाबू सैंपल बना बना के लोगों को दिखाता, उस तरह से अपने को भी प्लान दिखाते जाना है। हो सकता है सर? यस। इसके लिए करना क्या है, एक और काम को हमें ध्यान रखना है। अपने घर पे जहां हम रहते हैं, किराए पे रहते हैं, कोई बात नहीं सर, अपने घर पे करना क्या है, हम सभी लोगों को 1-1 दिन हम लोग फिक्स करें, जो शहाबुद्दीन खान सर बता के गए थे। एक बार शहाबुद्दीन खान सर के लिए ताली सर। उन्होंने क्या बता के गए थे कि हम सभी लोग अपने घर से स्टार्ट करें। अपने घर पे क्या करें, 4 लोग 5 लोगों को बुलाएं सर, और अपने अपलाइन को बुलाएं, और वहां पे सर क्या करें, हम मीटिंग कराएं सर। महीने में 4 मीटिंग अपने घर पे कराना स्टार्ट कर दीजिए। जहां ही रहते हैं, किराए पे रहते हैं, कोई बात नहीं सर। 2 आदमी होता है, 2 आदमी बुला लीजिए। 3 आदमी होता है, 3 आदमी बुला लीजिए। 4 आदमी होता है, 4 आदमी बुला लीजिए। 5 होता है, 5 बुला लीजिए। ज्वाइन करे ना करे उससे कोनो मतलब ना है। क्या कहना है वो भी आपको नहीं टेंशन है, सिर्फ बुला लेना है। मैंने क्या किया था, सोमवार को एक मीटिंग किया था, मंडे को कलाल जी के घर पे मैं मीटिंग किया था। लगभग 15-20 लोग थे, उसमें से कुछ लोग थे जो यहाँ भी हैं। हमने एक-एक करके लोगों को बोला कि सर अपने घर पे मीटिंग कराएं। बोला कि ठीक है सर कराएंगे। कल से वो काम होना चालू हो गया। कल से हमारी मीटिंग हो रही है, और मीटिंग होने से क्या हो रहा है सर, हमारा वहाँ पे लगभग अच्छा खासा सेल निकल रहा है। वहाँ पे मीटिंग हुआ। अब मीटिंग में कहना क्या है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मीटिंग में ना तो उसे आरसीएम समझाना है, ना तो कुछ भी उसको बताना क्या है कि भाई साहब हम आज के डेट में बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं, बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम लोग एक सेवा संस्था में जुड़े हुए हैं, कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हैं, वहां से हम सामान लाते हैं और लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने से लोगों के घर में भला होता है। लोगों के आज तक बहुत सारे लोग गैस की बीमारी से परेशान था, हार्ट की प्रॉब्लम से, हड्डी कमजोर था, जो जो प्रॉब्लम आपको नजर आए उसको बता के, और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये हमारा खाने का तेल है, इस खाने से लगातार खाने से 3 महीने गैस बनना बंद हो जाएगा। गामा ओरिजिनल है, इससे 19 तरह की बीमारी ठीक हो जाएगा। अपना मैन है, इसको खाने से इस तरह के फायदा होगा। ये बातें बताए, उसको आरसीएम का प्लान दिखाए ही नहीं पहले टाइम में। दोबारा क्या करे सर, दोबारा फिर जब वो प्रोडक्ट ले लेता है 200, 400, 500, 1000 जो भी आपसे ले लेता है, फिर दोबारा उनको बुलाइए कि जिनको हम बुला के लाए थे वो जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा सामान। अच्छा लगा वो भी बता दीजिए, खराब लगा वो भी बता दीजिए, तो आ जाएगा ना वो आदमी कि आपसे वो सलाह लेना चाहते हैं। उसको बोलिएगा ना कि समझाना चाहते, तो समझना कोनो नहीं चाहता आज के डेट में सर। उनको पूछिए कि आपसे सलाह लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक मिलेगा सर। या आप नए आदमी को मिलने के लिए जाते हैं प्लानिंग के लिए, उनसे बोलिए कि भाई साहब बहुत परेशान है, आपसे हम एक डिस्कस करना चाहते हैं कि ये काम में फंस गए, वो काम सही है कि खराब है, यार मुझे माथा खराब हो गया, तेरे से मिलना है, क्या लगता है? इस तरह से फोन करे, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग उसको क्या उलझा देते हैं कि एक कंपनी है, उसमें सामान खाना है, पैसा लेना है। वो क्या बोलेगा? वो कहेगा वो आरसीएम है, रहने देगा। बहुत सारी कंपनी हम देखे, रहने देगा। इसी तरह होता है।
तो ये चीज नहीं हमें उलझना, हमें क्या करना है कि यार रामू भाई बड़ा परेशान चल रहे हैं यार, एक आदमी मेरे को मिल गया, वो क्या क्या कह दिया उसको मुझे समझ में ही नहीं आता है, अल्लाह 2-3 दिन से मैं परेशान चल रहा हूँ, तेरे से मैं मिलना चाहता हूँ, तू कब मिलेगा भाई? क्या हो लगता है? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना है, मीटिंग में बैठे हैं, ऐसा कहेंगे तो कितने लोग मना करेगा कि नहीं मिलना चाहते, बोलेगा ना मिलने का। मैंने ऐसा ही करके ज्यादातर प्लानिंग किया और ज्वाइन कराया, किसी को आरसीएम के बारे में बताया ही नहीं, जब तक वहां ले जाता था, ले जाने के बाद ऑफलाइन को बैठा देता था, उसको जो करना है ऑपरेशन करेगा, क्या करेगा, ज्वाइन कराएगा ना कराएगा उसका टेंशन है। ये इतना बढ़िया सिस्टम है सर, ना आपका गाड़ी रहता है, ना आपका तेल रहता है, ना आपका प्रोडक्ट रहता है, ऑफलाइन का गाड़ी, ऑफलाइन का तेल, ऑफलाइन का ड्राइविंग, पीछे सीट पर बैठ के और प्लानिंग दिखाने जाना होता है, उसके बाद भी अगर हम नहीं जाते हैं तो सर और क्या कर सकते हैं हम? ऐसा कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन ना है जिसको ऑफलाइन का सपोर्ट ना मिलता हो। है कोई पर्सन जिसको फोन किया हो कि सर प्लान दिखाने चलना है और ना गया हो? ऐसा कोई है तो सर हाथ उठाए एक बार। नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो सर किसका गलती है? जिस दिक्कत की वजह से हम लुधियाना भाग के आए थे वो दिक्कत सर खत्म नहीं हुआ है और सिलाई भरला फोल्डिंग करते रह जाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वो खत्म भी नहीं होगा सर। ना विश्वास है तो आप जाके देखें अपने गली मोहल्ले फैक्ट्री में, आज भी 55 साल उम्र हो गया, आज भी सिलाई करता है, उसका बच्चा उसके सामने आके सिलाई करने लग गया है, तो क्या होगा सर? वही हालात में हम भी पहुंचने वाले हैं। 10 साल में पहुंचे, 15 साल में पहुंचे, 20 साल में पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो ये चीज हो जाएगा सर। कितने लोग अपने घर पे होम मीटिंग कराना चाहते हैं? 2 आए, 4 आए, 5 आए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं सर। हम एक के आए हमारे घर पे, क्या होगा? एक आदमी को तो हम ला ही सकते ना। मरता है वो आदमी, 5 आदमी के घसीटते हुए कहाँ तक ले जाता है? कब्रगाह तक जलाना जाता है, आप लोग में दफनाने जाता है, ले जाता है कि नहीं? हम दुइये को के बैठाएंगे, दुइये को के बैठाएंगे, प्लान दिखा देंगे, इतना तो हो सकता है ना। कल से ये काम आप सभी लोग चालू करते सर। मान के चलिए आज सोमवार है, सोमवार के हम अपने घर पे करा लिए, तब तक हम फिर अगले सोमवार को कराएंगे। जब तक हम नहीं कराएंगे, जब तक हम 1 to 1 लोग को खोजेंगे कि हमें कहाँ करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ना 1 मिनट आप सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा आप काम की बात हम करेंगे और मीटिंग को विराम देंगे। करना क्या है साहब कि हम मान के चलिए सोमवार को हमारे घर पे प्रोग्राम हुआ, 4 लोग आए हमारे घर पे, प्लानिंग किए, कोई अपलाइन ने वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए, और जैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए उससे पहले क्या करना है सर? अपने घर में क्या करना है सर? कम से कम की बात करें सर, 3000 से लेके 5000 के बीच में आपके घर में प्रोडक्ट अवेलेबल हो सर। समझ में आ रहा है बात सर? yes. जैसे हम प्लान कराने के लिए लाए किसी को ऑफलाइन को, हमारे घर पे कम से कम 3000 से लेके 5000 का सामान हो, क्योंकि 1 महीने में हम लोग किसी तरह भी खाएंगे तो 2-3 हजार के तो खा ही जाते हैं सर। जी जी। तो अब 3,000 से लेके 5,000 के बीच में जितना आपको पैसा है, जिनके पास ना है सर 1500-2000 के ला के रखे। 2 पैकेट तेल ले ले सर, 2 नमक ले ले, 2 हल्दी ले ले, 1 गामा ओरिजिनल ले ले, 1 लोटी चाय माइन ले ले, जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वही प्रोडक्ट अपने घर में सर रखें, ताकि प्लान दिखाए और ऑफलाइन रहेंगे तो वहां पे आपका सेल हो जाएगा सर। अगर हमारे घर में रहेगा ही नहीं तो मुकेश कोठारी जी क्या कहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, जिसका दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा क्या? एक चाय वाला ट्रेन में आए, कतरी लेते हुए ऐसे 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 चल जाए तो कितना चाय बिकेगा उसका? बिकेगा नहीं। लेकिन एक आता है अदरक वाला चाय ले ले, अदरक वाला गर्मा गरम चाय ले ले तो उसका बिकता है। एक को जबरदस्ती देखिएगा पिला देगा, वो कहेगा हम बढ़िया है तो सब ले लेता है। तो ये ठीक है सर, अपने घर पे अब हम सोमवार को कर लिए सर, तो अगले सोमवार तक हमें क्या करना है सर? अगले सोमवार की तैयारी करना है, हमें 1 to 1 का प्लान करना है, हमें लोगों को खोजना है, प्लानिंग के लिए अपलाइन के साथ जाना है, और फिर सोमवार को जिस 4 लोग को हम लाए थे उनके साथ में हमें 1, 2, 3 लोगों को नया जोड़ देना है।
ठीक है सर। इस तरह से करते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा सर, आपका जो पहला बेनिफिट होगा सर, 2500 पीवी जो शहाबुद्दीन खान सर बोले हैं, हेल्दी इंडिया का जो सम्मानित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा सर, सोचे नहीं होंगे। लवली यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम में बैठने का हम लोग सोचे भी नहीं होंगे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। वहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ने लग जाए तो बच्चा कम से कम कमाने वाला होगा तो लाखों रुपये कमाएगा। बहुत पैसा लगता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में। वो ऑडिटोरियम में हमें सम्मानित किया जाएगा कितना सर, 2500 बिजनेस वैल्यू। हम अक्टूबर में करते हैं, नवंबर में करते हैं, दिसंबर में हम 18 दिसंबर को करके वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हेल्दी इंडिया के तौर पे सम्मानित किया जाएगा। वो इंडिया के लगभग 4000 लोगों के बीच में हमें सम्मानित किया जाएगा, पहला। दूसरा सर, उसके बाद दूसरा है सर 5000 पीवी। बहुत सारे लोग हमारे बीच 5000 पीवी भी करते हैं। अगर हम 5000 पीवी करके जाते हैं तो वहाँ पे हमें डायमंड क्लब अचीवर ऑफ द इंडिया के लेवल पे हमें सम्मानित किया जाएगा। ये तो अगर आप 2500 पीवी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को वहीं छोड़ के आ रहे हैं जहां से आप घर से लुधियाना आए थे, वहीं अपने परिवार को रखने का पूरा इरादा बना चुके सर। और ये जब आप करने लगते हैं तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होने लगता है, तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और जब बेचना पड़ेगा तो सर आप लीडर बन जाएंगे। आज तक कितने बच्चा है जो शुरू में ही अपने मर्जी से स्कूल चला जाता है? कितने बच्चे गया होगा अपने मर्जी से स्कूल? उसको 10 दिन 15 दिन जबरदस्ती रोता है तो रोकने देते हैं, नहीं होता तो थप्पड़ लेके जाते हैं। 10-15 दिन जैसे उसको रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहाँ उसका दोस्ती होता है, वहाँ मन लगने लग जाता है, वो खेलने लग जाता है, फिर उसको कहने की जरूरत ना होता है, फिर उसको घर पे नहीं मन लगता है, वो स्कूल में जाएगा। दूसरा बच्चा कौन उसके बाद भी नहीं जाना चाहता है? जिसको पढ़ने नहीं आएगा, जिसका टास्क नहीं बनेगा, वो बच्चा देखेगा कतराएगा स्कूल जाने से। और सेम टू सेम आरसीएम में भी वही होता है, जो बिजनेस करना नहीं जानते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग में आना नहीं चाहेंगे। और वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्यों नहीं आते हैं। अगर वो लगातार आते रह गए तो यहाँ से एक बात को सीख कर वो करने लग जाएंगे, ये बात है। उसके बाद सर लगातार आप ये करते हैं तो वहां तो सम्मानित होने का मौका मिलेगा, सो मिलेगा ही। हम अपने एक्शन टीम के तरफ से एक टी-शर्ट, बढ़िया सा टी-शर्ट 2500 बिजनेस वैल्यू जो लगातार करेंगे उनको हम देंगे सर, 2500 बिजनेस वैल्यू को। उसके बाद सर जो 5000 बिजनेस वैल्यू लगातार 3 महीना करते हैं, उनको एक टी-शर्ट और एक पजामा आरसीएम का वहाँ पे प्रिंट किया हुआ रहेगा सर, एक्शन टीम लुधियाना लिखा रहेगा, उस तरह का प्रिंट करके आपको 18 दिसंबर का यहाँ प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो संडे पड़ेगा उसको हम लोग कर लेंगे। अब एक बार बताएं सर, कितने लोग 5000 बिजनेस वैल्यू करना चाहते हैं? अपने इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है, मन हो तो उठाइएगा, ना हो तो ना उठाइएगा सर। अरुण जी थोड़ा सा खड़ा होकर फोटो को बैक कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है सर, एक बार इनके लिए ताली बनता है। उसके बाद आता है सर 2500 बिजनेस वैल्यू। चलिए ठीक है सर, एक बार इनके लिए भी ताली बनता है। ऐसे भी कुछ साथी होंगे जो 1000 बिजनेस वैल्यू ही करने के तैयार होंगे सर। 1000 से 1500 ही सर मेरे से होने वाला है। इतने कैसे साथी, ऐसा भी कोई छूट गए जो 1000 ही करने के लिए तैयार हो? कोई है क्या 1000 वाले सर? चलिए ठीक है सर, ठीक है, यानी कि सब लोग 2500 और 5000 वाले भी हैं। तो देखिए सर, इसको करने से क्या होगा, जो मैंने करता आया आज तक,
यही करने से आज के डेट में मेरे अकाउंट में 32,000 आ जाता है, 38,000 आ जाता है सर। ये सब करने से ही आया है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम 1,000 के खरीद के और 1 लाख कमाने के सोच रहे हैं ना। तरीका ही यही है। डॉक्टर बनना है तो आपको बेटे को MBBS स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप डॉक्टर के साथ लगाइएगा तो क्या बनेगा, झोला छाप डॉक्टर। आप अगर इसमें भी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी हालात उसी तरह होने वाला है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम होगा, अगर हम सभी लोग मिलकर 50 लोगों से ऊपर हम 5,000 और 2,500 वाला 50-60 लोग करा लेते हैं तो ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम कराएंगे सर, हो सकता है अगर ठीक ठाक मूवमेंट बन गया तो उस प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट होगा वो मिस्टर राम रतन सर होगा सर। उनका एक ऐसा कहानी है सर, वो भी सिलाई करते थे, आज के डेट में लुधियाना में ही रहते हैं और 4 चक्के की गाड़ी 4 बार खरीद चुके हैं। गांव में ही रहते हैं, बिहार के रहने वाले, नवादे का। उनका पापा चिमनी में ईंट बनाते थे, वो भी ईंट बनाने जाते थे, लेकिन आज के डेट में वो AC वाली गाड़ी में घूमता है सर। जब ऐसे ऐसे लोग यहाँ कामयाब हो सकता है तो ये सीढ़ी पकड़ के अगर हम जाने लग जाएं तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप सभी आने वाले समय का एक अचीवर हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। इस मीटिंग को विराम देने के लिए और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप सभी लोगों के बीच हम प्रमोद मौर्य जी को इनवाइट करेंगे।